कि सर्वाइकल के सिम्टम क्या होते हैं, कि हमें सर्वाइकल है कि नहीं। तो सर्वाइकल का एक और सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो ऐसा कोई सिम्टम है तो समझिए आपको सर्वाइकल है। अब हमारे पास मैम है, मैम को सीवियर सर्वाइकल है, तो पूरे का पूरा थोरेसिक जो है जुगा घुमा पड़ा है। और छोड़ दिए मैम, लीजिए। इसकी बड़ी क्वेरी आती है कि सर्वाइकल के सिम्टम क्या होते हैं, कि हमें सर्वाइकल है कि नहीं। तो बार बार ये पूछ रहे थे, अच्छा डॉक्टर साहब हमें सर्वाइकल है तो फिर पक्का सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल ही है। तो आज मैं आपको सर्वाइकल के बेसिक सिम्टम बता देता हूँ। अगर ये दिक्कत आपको आ रही है तो इसका मतलब आपको सर्वाइकल है। अगर आपकी बैक में इस जगह पर पेन रहता है तो ये आपको लोअर बैक का पेन नहीं है, इसको ट्रैप्स बोलते हैं। तो आपके अपर ट्रैप्स में पेन है, ये सर्वाइकल की वजह से आता है। अगर आपके सिर के पीछे की तरफ, इस तरफ अगर पेन आता है तो ये सर्वाइकल की वजह से है। अगर आपके सिर में सारा दिन जकड़न रहती है तो आप समझ जाइए आपको सर्वाइकल है, और ये सर्वाइकल की वजह से होता है। जो काम आप पहले आप कुछ मिनटों में कर लेते हैं या बड़ी आसानी से कर लेते हैं, वो काम करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, काम कर हो नहीं पाता है, तो समझ जाइए आपको सर्वाइकल है। और आपको सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता है तो ये भी एक सर्वाइकल का सिम्टम है, कि सारा दिन आपका मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे थोड़ा सा थोड़ा काम करते हैं और आपके हाथों में झंझनाहटपन आ जाना शुरू हो जाता है, या हाथों में चीटियां चीटियां काटनी शुरू होती हैं, ये एक और सर्वाइकल का सिम्टम है कि आपकी सर्वाइकल की नस दबी हुई है। या तो अगर आप जैसे कोई काम करते हैं और आपको थकावट हो जाती है, आपको ऐसे लगता है कि मैं बैठ जाऊं, मेरे कंधों में भारीपन आ रहा है, तो इसका मतलब भी आपको सर्वाइकल, एक सर्वाइकल का एक और सिम्टम है। और सर्वाइकल का एक और सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं, उनकी आंखें भारी रहती हैं, उल्टी वाली फीलिंग होती है, इसमें उल्टी नहीं आती है, और पेशेंट सारा दिन थका थका सा रहता है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है तो समझिए आपको सर्वाइकल है। आपको बार बार पूछना नहीं है कि आपको सर्वाइकल, आप प्लीज सर्वाइकल का ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए। तो अभी आपने देखा कि सर्वाइकल के क्या क्या सिम्टम होते हैं। अब हमारे पास मैम है, मैम को सीवियर सर्वाइकल है, तो मैम का मैं एडजस्टमेंट शुरू करने लगा हूं। मैं सबसे पहले मैम के एंकल के एडजस्टमेंट करने लगा। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ये मैं मैम के दूसरे एंकल की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ये जो एडजस्टमेंट होती है इसको हम नी की डिस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब किसी भी चीज को अपनी जगह से खींचना। तो इसके अंदर हम नी को अपनी जगह से थोड़ा पीछे खींचते हैं, ताकि जो नी का गैप कम होता है वो थोड़ा गैप मेंटेन हो जाए। तो इसको हम डिस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये नी की डिस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट है। लंबी सांस लीजिएगा मैम, छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए, मेरा हाथ इनके नी की बैक साइड में है, और मैं इसको खींचूंगा ताकि नी का जो थोड़ा सा स्पेस है वो बढ़ जाए। लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ये अब मैं मैम के हिप जॉइंट के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं दूसरी तरफ से मैम के हिप के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। अब आप ये देखेंगे, ये हमारा थोरेसिक है, ये हमारा सारा थोरेसिक है, ये हमारा लंबर है, और लंबर खत्म होते ही यहाँ पर हमारा सैक्रम शुरू होता है। तो मैं मैम के सैक्रम के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मेरा हाथ मैम के सैक्रम पे है, और ये हल्का सा मैंने इसको रोटेट किया, और मैं सैक्रम को नीचे की तरफ रोटेशनल थ्रस्ट दूंगा। इसमें रोटेशन भी आएगी और थ्रस्ट भी होगा। लंबी सांस लीजिएगा मैम, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ये जगह है, इसको हम 12th रिप बोलते हैं। मेरा हाथ मैम पे 12th रिप पे है, और ये मेरा हाथ मेरा मैम का मेरा ASI पे। मैम पे 12th रिप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं मैम की दूसरी तरफ से 12th रिप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मेरा हाथ मैम पे 12th रिप पे है, और ये मेरा हाथ मैम पे ASI पे है। लंबी सांस लीजिएगा मैम, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अब जिस भी पेशेंट को सर्वाइकल होता है तो उसका जो सर्वाइकल का पेन है, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक में जरूर आता ही आता है। आप देखिए कि थोरेसिक में इतना प्रेशर पड़ता है कि पेशेंट जो है अपने थोरेसिक को आगे की तरफ झुकाना शुरू कर देते हैं, तो उसका कैफोटी करवा जाता है। अब आप ये देखेंगे मैम का पूरा थोरेसिक जो है झुका घुमा पड़ा है, और इसमें देखिए कि अब थोड़ा करवा रहा है, तो अभी हम थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने लगे हैं। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। फिर लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर मेरा थंब, इस पॉइंट को हम C7T1 जंक्शन बोलते हैं। जिस भी पेशेंट का सर्वाइकल होगा उस पेशेंट का ये जो जंक्शन है इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो हमें C7T1 जंक्शन की एडजस्टमेंट करने लगे हैं। ये मेरा हाथ मैम के C7T1 जंक्शन पे है, और ये मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ये मैं दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा मैम। वेरी गुड। मैं शोल्डर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी पेशेंट को सर्वाइकल होता है तो उनका जो पेन है वो शोल्डर में आता ही आता है। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। मैंने पेशेंट का हाथ पीछे किया। अब आप ये देखेंगे पूरा का पूरा जो स्केपुला है पूरा रिट्रैक्ट हो गया है, ऊपर की तरफ आ गया है, और ये मैं आप स्केपुला को थ्रस्ट दे रहा हूँ। लंबी सांस दीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अब मैं मैम के सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मैं दूसरी तरफ से मैम की सर्वाइकल की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मैं मैम के एल्बो जॉइंट की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल का पेन है वो आर्म्स में जरूर आता ही आता है, इसलिए हमको पूरी आर्म्स की एडजस्टमेंट करनी है। मैं दूसरे एल्बो की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अब देखोगे मैम का ये वाला जो पैर है, इस पैर से 1 इंच के करीब छोटा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैम को काइफोटिक कर्व है। जब मैम आगे की तरफ झुककर चलते हैं, झुकने की वजह से जो होता क्या है, हमारा पेल्विक घूम जाता है। मैम को पेल्विक टिल्ट आ रखा है, मैं उसकी एडजस्टमेंट करने लगा हूँ।
बिल्कुल ढीला छोड़िएगा, लंबी सांस लीजिएगा। वेरी गुड। मैं दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लंबी सांस लीजिएगा। वेरी गुड। अभी आप देख रहे हैं मेरा हाथ जो है मैम के थोरेसिक के ऊपर अंदर है और मैम के ऊपर मैं आ गया हूँ। इसको हम डॉग थ्रस्ट बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट को अपनी बॉडी के वेट से थ्रस्ट देते हैं। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, सांस लीजिएगा। ये मैं मैम की लंबर जॉइंट की यानी कि कमर के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा। दूसरी तरफ से मैम की लंबर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इसको हम लंबर का रोटेशनल थ्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैं पेशेंट को अपनी तरफ आगे करके रोटेट करके थ्रस्ट दे रहा हूँ। वेरी गुड। ये मैं इनके नी के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, मैम लंबी सांस लीजिएगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। तो अभी देखिए मैम का पैर नीचे नहीं लग रहा है, मैम का ब्लड मसल टाइट है, तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, लंबी सांस लीजिएगा, मैम छोड़ दीजिए, फिर मिलाइए, बस।